तो हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोग ने क्या देखा था। हम लोग ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सरसाइज नंबर 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक के देख लिए थे। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, उसके आगे क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 से लेके कुछ 11 तक अपन देखेंगे। अरे अगर इन सारे क्वेश्चन को अगर आपको समझना है तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं नौशाद स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पर। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया हुआ तो 97_मंसूरी पे जाके सिंपली आप मुझे फॉलो कर लेना है। और क्योंकि कुछ डाउट को कमेंट सेक्शन में क्लियर करना आसान नहीं होता, तो उन डाउट को अपन सिंपली कहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। आप लोग मुझे आपके फोटो शेयर कर आप लोग आपके डाउट इंस्टाग्राम से शेयर करके फटाफट से क्लियर कर सकते हैं। तो आज के जो हम लोग देखने वाले क्या देखने वाले, हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2.1 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से 11 आज देखने वाले हैं। और टॉपिक कौन सा चल रहा है अभी भी हमारा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टू टेंजेंट एंड नॉर्मल एंड डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। तो आज हम लोग मोस्टली देखने वाले रेट मेजर, डेरिवेटिव ऑफ रेट मेजर। एक क्वेश्चन छोड़कर बाकी सब रेट के ऊपर होने वाला है। रेट मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को अगर अपन डिफरेंशिएट करते विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसे बोला जाता है रेट। ठीक है, कोई भी, अभी जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा न्यूटन का सेकंड लॉ, जहां पे न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो वहां पे जो रेट, जो टर्म होता है रेट, वो क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पर भी हम लोग जो भी रेट समझ में, जहां पे भी रेट या फिर चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम या फिर कुछ भी ऐसा कुछ बोला रहेगा ना, तो वहां पे अपने को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। थोड़ा सा अपने को अपना दिमाग का इस्तेमाल करना है। क्या रेट जहां पर भी बोला, चेंज बोला, और कहीं पे भी सेकंड वेकेंड जैसा कुछ भी दिख रहा होगा तो हमें डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले ये दो टॉपिक, तो इन सब चीजों को अपन क्लियर करेंगे। फटाफट से बढ़ते हैं इन चीजों पर। तो इस सारी चीजें अपने देखी हुई, जो हम लोग स्लाइड से लास्ट वीडियो में हम लोग सब एक्सप्लेन किया हुआ था। आज हम लोग सेशन नंबर 2.1 पर डायरेक्टली बढ़ रहे, क्वेश्चन नंबर 6 पर। ठीक है, तो क्या बोला हुआ, इफ लाइन y is equals to 4x-5 touches the curve y square is equals to 4ax³ plus b at point 2, 3 and find a and b। एक कर्व है, मान लेता है एक कर्व है जिसका इक्वेशन हमें दिया हुआ है y² is equals to ax³ plus b, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, और एक लाइन है, इफ y is equals to 4x-5, एक लाइन है, वो क्या करती है, इसको टच करके जा रही है। कैसे टच करके, ऐसे करके जा रही है। टच इन द सेंस मतलब क्या, एकदम एग्जैक्टली पॉइंट पे छू के जाएगी। तो वो पॉइंट हमको दिया हुआ, वो पॉइंट का क्या दिया हुआ है, वो पॉइंट का हम लोग को कोऑर्डिनेट दिया हुआ 2, 3। ठीक है, ओके। अब जरा इस चीज को समझना, एक सिंगल पॉइंट पे कोई भी चीज किसी भी कर्व को टच करके जाती है ना, तो वो लाइन जो होती है उसके लिए टेंजेंट के जैसा काम करती है। अगर सिंगल पॉइंट पे टच करके कोई भी लाइन किसी भी कर्व को जाए तो वो क्या बन जाएंगे, उसके लिए टेंजेंट के जैसा काम करेगी। तो यहाँ पर आप लोग गौर करेंगे तो सिंगल एक पॉइंट पे टच करके जा रही है तो वो उसके लिए क्या है, टेंजेंट है। समझ में आ रहा है? ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले अपन इस कर्व का, जो भी हम लोग को कर्व दिया हुआ, इसका क्या निकालेंगे, इसके टेंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे। चलो निकाल लेते हैं। तो y मतलब टेंजेंट का क्या निकालेंगे अपन, स्लोप निकालेंगे। कैसे निकलता है स्लोप, अपन चेक करते हैं। ठीक है, तो अपन ने क्या लिखा, y² इज इक्वल टू ax³ प्लस b। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसको डिफरेंशिएट करना होता है। एक सेकंड, y² नहीं हो, सिंगल y है, तो यहाँ पर y² ना हो गया, अपन y लिखते हैं। y इज इक्वल टू ax³ प्लस b। एक सेकंड में एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेता हूँ, कुछ तो भी गड़बड़ सा लग रहा है मुझे। 6th क्वेश्चन, y², ठीक है, परफेक्ट है, y² इज इक्वल टू ax³ प्लस b है। तो क्या होगा, अपन इसको डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करने के बाद अपन इसका आंसर कैसे निकालते हैं चेक करते हैं। सबसे पहले डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर ध्यान देना, मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ये y² है, y² यहाँ पे लिख दिया। डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2y, एंड y अगेन देखो y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या हो जाएगा, dy/dx। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं ax³ के पास। तो a मेरा एक कॉन्स्टेंट नंबर होता है, तो a को मैं वैसे रखता हूँ और इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा, और उसके साथ यहाँ पर b का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर मुझे क्या मिल गया, 2y dy/dx, a इज इक्वल टू 3x², मतलब a इंटू 3x²। तो dy/dx को मैं यहीं पर रखता हूँ, ओके, a को इधर पे रखता हूँ, 3 को आगे लिख देता हूँ, x² यहाँ पे अपॉन में 2y, चलेगा ऐसा। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, अपने को स्लोप फाइंड करना एट पॉइंट 2, 3। तो हम लोग के पास पॉइंट है, बस अपन क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। किसकी पुट करेंगे दोस्तों, 2, 3, ये वैल्यू पुट करेंगे, देखो क्या मिलता है। तो नाउ क्या होगा, dy/dx निकालेंगे अपन, dy/dx एट x1, y1, मतलब x1, y1 क्या दिया, 2, 3 दिया हुआ है। तो पुट करेंगे तो यहाँ पर 3 इंटू a, अब x यहाँ पे क्या पुट करना है हम लोग को, 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 इंटू y की जगह पर क्या पुट करेंगे, 3, तो यहाँ पर 2 इंटू 3 आ जाएगा। यहाँ से 3, यहाँ से 3 कैंसिल, अब यहाँ से एक 2, यहाँ से 2 का स्क्वायर गेट कैंसिल, तो क्या बच गया, ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा, 2a बच जाएगा। तो हमें dy/dx
dy बाई डी एक्स एट 2,3 क्या मिल जाएगा, 2a मिल जाएगा। इसको फिलहाल के लिए मैं 1 पकड़ता हूं, ठीक है, इतना क्लियर है दोस्तों। अब मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो कर्व है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस बी, और ये जो लाइन है y इज इक्वल्स टू 4x माइनस 5। अब देखो ये जो लाइन है इसके लिए क्या टेंजेंट के जैसा काम कर रही है, मतलब अब देखो मैंने क्या किया, इसके टेंजेंट का स्लोप इस पॉइंट पे अपन ने निकाल लिया, तो एक्चुअल में अपन ने क्या निकाला, इसी लाइन का अपन ने स्लोप निकाला हुआ है। तो यहाँ पर इस लाइन का स्लोप, नाउ अपन क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ लाइन निकालेंगे। स्लोप ऑफ लाइन व्हाट, y इज इक्वल टू 4x माइनस 5। अगर इसको कंपेयर करूंगा y इज इक्वल टू mx प्लस c से, तो m की वैल्यू यहां पर मिल जाती है अपने को 4, ठीक है, इसको पकड़ता हूं 2। सिंस अपना जो लाइन है y इज इक्वल टू 4x माइनस 5, इसके लिए टेंजेंट है, लिखना पड़ेगा सिंस y इज इक्वल टू 4x minus 5 is tangent for what, y is equal to mx 4x minus 5 is tangent किसके लिए टेंजेंट है, टेंजेंट है इसके लिए, y स्क्वायर इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस b एट पॉइंट कौन सा पॉइंट दोस्तों, 2,3। तो इसलिए टेंजेंट दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा, सेम, देयरफॉर 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, राइट है, यहां तक a की वैल्यू 2 मिल गई। अब आप लोग ही बताओ मुझे, a की वैल्यू में सपोज यहाँ पे 2 पुट कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस b, बराबर है। साथ ही साथ मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पर ध्यान देना, 2,3 इस कर्व के ऊपर कहीं पर तो आ रहे हैं, तो इस कर्व में मैं x और y की वैल्यू भी साथ में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। चलो पुटिंग a इक्वल टू 2 एंड x, y करस्पॉन्ड्स टू किसको, 2,3 इन y स्क्वायर इज इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस b। चलो पुट करते हैं, y स्क्वायर, y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3, तो 3 का स्क्वायर इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 2 इंटू, उसके बाद x यानी कि 2 का क्यूब, राइट है, उसके बाद प्लस b, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 लिखते हैं यहाँ पे, 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब होता है 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इज व्हाट, 16 प्लस बी, राइट है यहां तक। अब 16 ये साइड आएगा तो b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 9 माइनस 16 दैट इज इक्वल्स टू 7 यानी -7। तो b की वैल्यू कितनी मिल गई, -7। a मिला हम लोग को 2 एंड b मिला हम लोग को -7, दैट इज अवर आंसर। तो हम लोग को यही फाइंड आउट करना था a और b की वैल्यू। डन दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा ही इजी है। इसमें क्या करना है, पहले कंसेप्ट को समझना। एक कोई तो भी कर्व है, उसको एक लाइन टच करके जा रही है एक सिंगल पॉइंट पर, तो जो भी पॉइंट पर टच करके जा रही है तो वो लाइन उस कर्व के लिए क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा। टेंजेंट समझ में आ गया। अब उस कर्व को अपन डिफरेंशिएट करके उस पॉइंट पर उसका स्लोप फाइंड कर लेंगे। स्लोप मिल जाएगा, वैल्यूज को पुट करके अपन ने क्या निकाला, इसका स्लोप निकाल लिया, क्या मिला अपने को 2 है, राइट। अब हम लोग को पता है जो लाइन है ये जो है क्या है, इसके लिए टेंजेंट के जैसा काम कर रहा है, तो जो स्लोप इसका होगा वही इसको इक्वल हो जाएगा, राइट। तो इसका स्लोप अपन क्या निकाल रहे हैं, y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर किया तो m की वैल्यू मिल गई 4, दोनों को इक्वेट किया, a की वैल्यू मिले 2 और a की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2,3 हम लोग ने पुट की इस इक्वेशन में, जो हम लोग का इक्वेशन ऑफ कर्व था, पुट किया और हमें क्या मिल गया, b की वैल्यू 7 तो आंसर क्या आएगा, a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू -7। ठीक है, इसको फटाफट से नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं बढ़ता हूं आगे वाले क्वेश्चन पर। ओके, ए पार्टिकल इज मूव अलोंग द कर्व 6y इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 2। एक पार्टिकल है, क्या कर रहा है, एक पार्टिकल कर्व के अलोंग में मूव कर रहा है। पार्टिकल मतलब कुछ भी हो सकता है, छोटा सा एकदम पार्टिकल है, इस कर्व के अलोंग में मूव कर रहा है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ऐसा क्या फाइंड करना, हम लोग कोऑर्डिनेट फाइंड करना, फाइंड द कोऑर्डिनेट। हम लोग क्या फाइंड करना, एक पॉइंट फाइंड करना, पॉइंट। तो पॉइंट कुछ भी हो सकता है, x1, y1 अपन मान लेंगे। वो क्या है, उधर पे क्या बोला हुआ, वहां पर हमारा y कोऑर्डिनेट जो चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा मतलब क्या, अब यहाँ पे आप लोग को आपका दिमाग लगाना पड़ेगा। चेंज मतलब क्या होता है, चेंज को अपन लिखते हैं d। डिफरेंशिएशन जो होता है वो चेंज को बताता है, लेकिन डिफरेंशिएशन क्या किससे चेंज करेंगे अपन, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि यहाँ पर और कुछ मेंशन भी नहीं किया हुआ है। तो हम लोग को समझ में आना चाहिए कि जो पार्टिकल मूव कर रहा है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही मूव करेगा और किसी चीज के अलोंग मूव नहीं करेगा। तो हम लोग को क्या दिया हुआ इसको समझना पड़ेगा। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, हमें दिया हुआ है पार्टिकल चेंज हो रहा है। देखो, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, हमें पॉइंट फाइंड करना है, द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट चेंजेस 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। तो गिवन लिखने से पहले अपन एक लेट लिखते हैं फिर गिवन लिखते हैं। ठीक है, तो पहले लेट लिखते हैं। लेट क्या लिखेंगे, लेट
a इज इक्वल्स टू x1 कॉमा y1 बी द पॉइंट ऑन द कर्व, बी द पॉइंट ऑन द कर्व। कर्व कौन सा है हमारा? कर्व है हमारा 6y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2। ठीक है, डन यहाँ तक। अब गिवन हमें क्या दिया हुआ है कि dy बाय dt एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट? x1 कॉमा y1 इज इक्वल्स टू क्या है? 8 टाइम्स है किसके? एक्स कोऑर्डिनेट के चेंज के। तो चेंज मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। रेट ऑफ चेंज मैंने बताया था ना, चेंज मतलब क्या? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्स कोऑर्डिनेट का जो चेंज है उससे 8 टाइम्स, इसका 8 टाइम्स है कौन सा? वाई कोऑर्डिनेट वाला। ठीक है, तो इसको मैंने इस तरीके से लिखा। नेक्स्ट क्या होगा? अब देखो यहाँ पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो जो हमारा कर्व है उसको भी अपन क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे। तो 6y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2 है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे, चलो फटाफट से। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्या हो जाएगा? 6 dy बाई dt। ये क्या हो जाएगा? अब देखो शायद आपके टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन रॉन्ग दिया होगा, तो एक्स क्यूब है दोस्तों, ये एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था आपके टेक्स्ट बुक में, तो इसको एक्स क्यूब कर लेना। ये क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? 0। डन। अब यहाँ पर 6 डिवीजन में, यहाँ पे सॉरी मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? डिवीजन, तो 3x स्क्वायर। और यहाँ पर एक चीज आपने मिस कर दी। क्या मिस कर दी? पर मैं पहले आपको बता दूं, फिर से मैं इसको डिफरेंशिएट करके बताता हूँ। देखो यहाँ पर होने क्या वाला है? 6y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे तो dy बाई dt हो जाएगा। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू t ले रहे हैं, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर। बट एक चीज मिस हो गई थी, क्या? अब देखो हम लोग डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x नहीं कर रहे हैं, हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? dx बाई dt एक टर्म आ जाएगा, और लास्ट में क्या मिलेगा अपने को? 0। तो यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई में यहाँ पे लेंगे तो डिवाइड होगा, तो dy बाई dt क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर अपॉन 6 dx बाई dt हो जाएगा। 6 3 1 तो 3 2 6। अब अपन क्या पुट करेंगे? यहाँ पर हम लोग x, y जो कोऑर्डिनेट है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ताकि हम लोग को जो हम लोग को वैल्यूज चाहिए वो मिल जाए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? x1, y1 पॉइंट पे अपन चेक करने वाला है। ये क्या हो जाएगा? x1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और ये dx बाई dt एट पॉइंट, दैट पॉइंट कौन सा हमारा? x1, y1 है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने वैल्यू निकालनी है, लेकिन हम लोग को एक रिलेशन दिया हुआ है। क्या? dy बाई dt जो है x1, y1 को 8 टाइम्स है, तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे? 8 टाइम्स, 8 टाइम्स व्हाट? dx बाई dt। देखो इसको हटा के अपन 8 टाइम्स dx बाई dt लिख सकते हैं वही पॉइंट पे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? x1, y1। ठीक है, क्या आएगा? x1, y1, यहाँ पर भी x1, y1 लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा? x1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा? dx बाई dt, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? x1, y1। जरा गौर करोगे तो ये dx बाई dt और यहाँ का dx बाई dt कैंसिल, 2 डिवाइड में ये आएगा मल्टीप्लाई, 8 2 16। तो x1 का स्क्वायर हमें कितना मिल जाएगा? 16। कैसे? 2 डिवीजन में था, यहाँ आगे 8 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। यानी जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 वैल्यू मिलेगी, x1 की वैल्यू 2 मिलेगी, एक प्लस में और एक माइनस में। स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज व्हाट? 4। तो कभी भी स्क्वायर रूट लेते हैं इस साइड से वो साइड, तो क्या होता है? 2 वैल्यूज मिलती है, एक +4 और दूसरा -4। इस तरीके से हम लोग को +-4 मिल गया। डन यहाँ तक? ओके। अब क्या करना है? अभी x1 मिल गया, हमें y1 चाहिए। देखो x1 की 2 वैल्यूज मिली, एक नहीं मिली है, तो सबसे पहले x1 को सब्स्टिट्यूट करेंगे। अपन किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे भाई? किसी में भी पुट कर दो, इसमें पुट करेंगे, इसमें, इस कर्व में। तो मैं फिलहाल के लिए इसको 1 पकड़ के इसमें पुट कर देता हूं। तो पुटिंग, सबसे पहले अपन क्या पुट करेंगे? पुट x इज इक्वल्स टू +4 इन इक्वेशन 1। तो हमारा क्या है? y इज इक्वल टू 6y इज इक्वल्स टू x क्यूब प्लस 2, 6y इज इक्वल्स टू x क्यूब प्लस 2। 6 वैसे ही रहेगा, y भी वैसे ही रहेगा। x की वैल्यू कितनी है? 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 का क्यूब प्लस 2। ठीक है, 4 का क्यूब 64 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 66। ये मिल गया 6y। तो y की वैल्यू कितनी मिल गई? 66 डिवाइडेड बाई 2, y की वैल्यू कितनी मिल गई? 11। तो यहाँ पर पॉइंट्स हमारे क्या आ गए? पॉइंट्स आ जाएगा हमारा 4, 11। ठीक है, दूसरा अब क्या पुट करेंगे? पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू -4 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो पुट करते इक्वेशन 1 में, तो 6y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2 था। x की वैल्यू कितनी पुट करनी? -4, मतलब क्या हो जाएगा? -4 का क्यूब। अब जैसे -4 का क्यूब माइनस में ही आएगा, 64 हो जाएगा प्लस 2, यानी कितना हो गया? -62, और यहाँ पे 6y, तो y की वैल्यू -62 अपॉन 6, 331। तो y की वैल्यू कितनी मिल गई? -31 अपॉन 3। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट्स क्या मिल गए? पॉइंट हमें मिला x की वैल्यू -4, y की वैल्यू -31 अपॉन 3।
तो दो वैल्यूज हो सकती है हमारी, सबसे पहली होगी 4,11 और दूसरा होगा -4,-31/3। होप ये भी समझ में आया होगा। पार्टिकल इस तरीके से घूम रहा है तो और कौन से पॉइंट पे वो मिल रहा है, 4,11 -4,-31/3, जब हमारा एक्स कोऑर्डिनेट जो था वो वाई कोऑर्डिनेट जो था 8 टाइम्स एक्स कोऑर्डिनेट के चेंज के बराबर था। ठीक है, होप ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा। दोनों का स्क्रीनशॉट आप लोग चाहे तो ले सकते हैं, यहाँ पर मैंने पॉज किया हुआ है, अब इसके बाद वाला भी आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, ओके चलो फिर आगे बढ़ते फटाफट से। अब देखो यहाँ पर ना आप लोग को बहुत सारे फॉर्मुलेस लर्न होने चाहिए। जैसे मेंसुरेशन चैप्टर था आपका 10th स्टैंडर्ड का, वहां पे आप लोगों ने बहुत सारे अच्छे अच्छे तरीके से फॉर्मूले लर्न किए थे, जहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब के बाद वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ बहुत सारी चीजें लर्न की थी। साथ ही साथ आपको इक्विलैटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला भी लर्न होना चाहिए। एरिया का वो क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। इस तरीके से सारी चीजें आपको लर्न होनी चाहिए। बढ़ते हैं अभी यहाँ पर हमें क्या बोला हुआ है, स्फेरिकल सोप बबल इज एक्सपांडिंग सो दैट इट्स रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक स्फेरिकल सोप बबल है, बबल आप लोग को पता है, तो वो बबल है ना, उसका साइज जो है ना इंक्रीज हो रहा है। अब इसको मैं यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ अलग कलर से, जरा सा देखना यहाँ पे। ओके, एक बबल है, समझ लो पहले इतना था, तो कैसे इंक्रीज हो रहा है, 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब हर सेकेंड में 0.2 सेंटीमीटर उसका क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है। तो अभी मान लो पहले इतना था, 0.2 सेकेंड बाद देखा तो उसका साइज कुछ इतना हो गया। ठीक है, और 0.2 सेकेंड के बाद देखा तो उसका साइज चेंज होकर कुछ और बड़ा हो जाएगा, मान लेते हैं इतना हो गया। ठीक है, इस तरीके से साइज चेंज हो रहा है। तो हम लोग को यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है कि ये हम लोग को दिया हुआ है रेडियस, मतलब क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स रेडियस दिया हुआ, देखा है ना। तो रेडियस विद रिस्पेक्ट टू क्या है, यहाँ पे सेकंड है, तो क्या हम लोग को दिया dr/dt, मतलब क्या, चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिया। तो dr/dt हमें कितना दिया, 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, लेट, सबसे पहले लिखेंगे लेट r क्या हमारा रेडियस है, उसके बाद s हमारा क्या है, सरफेस एरिया। अगर वॉल्यूम की बात की होती तो वॉल्यूम भी लिखते हैं, यहाँ पे अपने को सरफेस एरिया के बारे में ही बोला हुआ है, तो s क्या आ जाएगा हमारा, सरफेस एरिया। ये आपने लेट में लिख दिया। ठीक है, अब बताओ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आप लोग को पता होगा क्या होता है। देखो 4/3 रहेगा तो वॉल्यूम है, सिर्फ 4 रहेगा तो क्या रहेगा हमारा सरफेस एरिया। तो S = क्या होगा, 4πr², ये हो गया हमारा सरफेस एरिया। ओके, अब जैसे इसका r की वैल्यू अगर सेंटीमीटर है, r की वैल्यू क्या है, सेंटीमीटर, तो सरफेस एरिया क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। समझ में आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, t। लेकिन हम लोग क्वेश्चन में और भी कुछ दिया हुआ है, हम लोग को दिया हुआ है dr/dt जो है वो हमें दिया हुआ है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। अब चलो डिफरेंशिएट करते हैं इसको, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ds/dt हो जाएगा। 4 मेरा आज रहेगा, पाई मेरा आज रहेगा, r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r, लेकिन r इज व्हाट, फंक्शन ऑफ t, r चेंज हो रहा, फंक्शन ऑफ r चेंज हो रहा t के साथ, तो ये किधर पे एक और चीज आ जाएगा dr/dt। इस पे ध्यान देना है आप लोग को। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसको जरा मैं फिलहाल के लिए रफ कर देता हूँ, फिलहाल इसका कुछ काम नहीं है। अब आगे चले, अब ds/dt को फिलहाल मैं वैसे ही रखूंगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 2 8 पाई r और dr/dt। चलो इतना आ गया। ओके, इसको फिलहाल के लिए मैं इक्वेशन नंबर 2 डालता हूं, इसको 1 डाल देता हूं। अब रीड करते हैं इधर पे क्या दिया हुआ है, क्या बोला, एट व्हाट रेट सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग व्हेन इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। क्या रेट से हमारा सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, जैसे यहाँ पर हमारा r इंक्रीज हो रहा है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो एरिया कितने सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड से इंक्रीज हो रहा है वो अपने को फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे हम लोग को यहाँ पर बोला हुआ r की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर, एंड dr/dt हमारे पास कितना है, 0.2 मीटर पर सेकेंड, बस यहाँ पर सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे बस अपने को सब्स्टिट्यूट करना है, तो ds/dt क्या हो जाएगा, 8 पाई r की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5, एंड dr/dt कितना 0.2, तो 5 2 10, तो कितना हो गया 1.0, और 1.0 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर फिर से 5 2 10, मतलब कितना हो जाएगा, 5 2 10 मतलब 0.1 होगा, सॉरी देखो एक बार फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल है, एकदम आसान है। 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 10, तो कितना 1.0, तो 8 पाई मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, और ds/dt कितना हो जाएगा, सिंपली 8 इन 1 से कितना होता है 8, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 पाई। तो हमारा s यानी कि सरफेस एरिया जो चेंज हो रहा है, यहाँ पर एक चीज अपन लिखना भूल के, वो क्या है हमारा यूनिट, तो यूनिट लिख देता फटाफट से। तो यहाँ पर हमारा ds/dt जो चेंज हो रहा है 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर
पर सेकंड। ये ऐसा क्यों है, देखो एरिया का रेडियस हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो एरिया का यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड। यहाँ पर क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के हिसाब से हमारा सरफेस एरिया क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, कितना 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। इजी क्वेश्चन है, कुछ भी मुश्किल नहीं है दोस्तों। अब हम लोग इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद का क्वेश्चन है वो होने वाला है इक्विलैटरल ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड, तो उसको भी हम लोग देखते हैं फटाफट से। इफ ईच side of equilateral triangle is increases at the rate of √2 centimeter per second, find the rate of change of its surface area when its side is less। एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है, कुछ भी चेंजेस नहीं। देखो यहाँ पर सबसे पहले अपन लिखना पड़ेगा अपने को गिवन, सबसे पहले लेट लिखना पड़ेगा। क्या लेट क्या लिखेंगे, देखो साइड के बारे में कुछ बोला नहीं तो अपन साइड को मान लेते हैं लेट साइड भी x, लेट साइड क्या हमारा x है, ठीक है साइड, और हमारा एरिया जो है एरिया वो हमारा a है, इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो आप लोगों को पता है एरिया ऑफ जो ट्राइंगल होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल वो कौन सा ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल। आपको वैल्यू याद है, नहीं याद है कोई बात नहीं, मैं हूं ना यहाँ पे, लेकिन याद कर लेना आज ही। क्या होगा दोस्तों फटाफट से बोलो मेरे साथ, a इज इक्वल्स टू व्हाट, एरिया फॉर इक्विलैटरल ट्राइंगल इज इक्वल्स टू व्हाट √3/4 मल्टीप्लाई बाय साइड का स्क्वायर, यानी कि एरिया क्या हो जाएगा √3/4 मल्टीप्लाई बाय साइड, यहाँ पर क्या लिया अपन ने x, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है, इसको पकड़ लेते फिलहाल के लिए पर। अब यहाँ पर हम लोग क्या क्या दिया वो देखते हैं एक बार। साइड जो इंक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो कितना है √2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर लिखते हैं अपन साइड जो इंक्रीज हो रहा है चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें कितना दिया √2 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके साथ हम लोग क्या फाइंड करना है, एरिया चेंज फाइंड करना है। क्या एरिया चेंज, तो dA/dt हमें फाइंड करना है कब, जब हमारा x की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर है। बस आगे सब कुछ आपके सामने। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो हमें क्या मिल जाएगा dA/dt मिल जाएगा। ठीक है, चलो फिर सही है। इसके बाद √3/4 एज इट इज, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और लास्ट में क्या मिल जाएगा dx/dt। लोग ये मिस कर देते हैं, इस पे ध्यान देना, dx/dt छूट जाता है, तो इसको मिस नहीं करना। अब आगे बढ़ते हैं, dA/dt को मैं वैसे ही रखता हूं फिलहाल के लिए। ओके, आगे 2 1 2 2 2 4, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा √3/2, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा x, और यहाँ पे dx/dt। चलो वैल्यूज पुट करते हैं फटाफट से। अभी हमारे x की वैल्यू कितनी है दोस्तों 3 है, एंड dx/dt की वैल्यू कितनी है √2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, सिंपल सब्स्टिट्यूट कर देंगे। dA/dt जो हमें मिलने वाला है वो मिलेगा √3/2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय √2। राइट है यहाँ तक? ओके, अब क्या होगा √3 मल्टीप्लाई बाय √2 कितना आ जाएगा √6, तो dA/dt कितना मिल जाएगा 3/2 √6। देखो 3 आगे रूट नीचे 2 वैसे ही है, और यहाँ पर क्या है ये 6, √3 मल्टीप्लाई बाय √2 √6 हो जाएगा इस तरीके से। लेकिन एक चीज छूट जाती है दोस्तों हमेशा हमारी। अब देखो ये क्या है एरिया अपॉन टाइम, तो एरिया का यूनिट होगा यहाँ पर सेंटीमीटर में चल रहा था सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे टाइम किस में दिया हुआ सेकेंड में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सिंपली 3√6/2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इस तरीके से हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। होप समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों। मैं जरा सा साइड में हो चुका हूं, अब हम लोग बढ़ सकते हैं आगे। लास्ट क्वेश्चन आज का जो एकदम इजी है इसी तरीके से, लेकिन यहाँ पर बात की है वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम की बात की तो क्या है इसमें, अपने को बस फॉर्मूले से मतलब फॉर्मूला याद है, सब कुछ याद है। तो देखो वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इंक्रीज एट द रेट ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो देखो सबसे पहले हम लोग लेंगे लेट r बी द रेडियस, ठीक है, ओके, s बी द सरफेस एरिया, ठीक है, एंड v बी द वॉल्यूम, किसका, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। चलो ये भी ठीक है। चलो सरफेस एरिया का फॉर्मूला बताओ मुझे क्या होता है। जस्ट मैंने बताया था स्फीयर की बात चल रही है, स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr², ठीक है, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। क्या होता है πr³। चलो ये भी ठीक है। चलो अब हम लोग को कुछ तो भी बोला है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया when its radius is 5 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, रेडियस कितना होगा 5 सेंटीमीटर, और रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया फाइंड करना मतलब क्या ds/dt फाइंड करना है। कब फाइंड करना है, जब r की वैल्यू 5 सेंटीमीटर होगी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दिया हुआ है हमें dv/dt दिया हुआ है। तो dv/dt अपने को कितना दिया हुआ 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, इस पेपर पर ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें दी हुई है। सारे गिवन चीजों को आपको साइड में लिख के रखना ताकि आप सब्स्टिट्यूट करते रहना, ध्यान में रखें। अब इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये मुझे क्या मिलेगा ds/dt मिल जाएगा, और ये मिल जाएगा 4
पाई इंटू 2r। लेकिन दोस्तों एक चीज आप हमेशा छोड़ दे तो वो क्या होता है, dr/dt होता है। चलो इसको लिख दिया अपन ने। अब 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 8 पाई dr/dt। चलो ठीक है, ds/dt मेरा एज इट इज। इसको मैं फिलहाल के लिए बॉक्स बना के 1 डाल के रख देता हूं। अब इसके पास आता हूं, ठीक है। इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो मुझे मिल जाएगा dv/dt कितना, 4/3 एज इट इज। ओके, पाई मेरा एज इट इज। अब यहाँ पे क्या 3r² और यहाँ पे क्या जाएगा dr/dt। जरा ध्यान देंगे, 3 गेट कैंसिल, dv/dt मुझे क्या मिल जाएगा, 4 पाई r² dr/dt। ठीक है, अब इसको यहाँ तक करना नहीं, इसके बाद देखो कुछ और भी करने वाला। फिलहाल इसके लिए इसको 2 डाल देता हूं। अब देखो मैं क्या कर सकता हूं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करता हूं। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, तो ये क्या है, ts/dt है, अपॉन ये क्या है, dv/dt है, इक्वल टू यहां पर क्या है, 8 पाई dr/dt। ये क्या है अपना 4 पाई r²। एक चीज छूट गया दोस्तों, यहाँ पे r छूट गया, जरा मैं r लिख देता हूँ यहाँ पे। 4 पाई r है, यहाँ पे r छूट गया। देखो यहाँ पे ध्यान देना, देखो 2 आगे चलेगा, 2 4 8 8 पाई r। समझ में आया? ओके, आगे क्या हो जाएगा, स्क्वायर dr/dt मेरा एज इट इज। अब क्या होगा, जरा ध्यान देंगे तो यहाँ पे एक dr/dt गेट कैंसिल। चलो ये चला गया, ठीक है। अलग कलर से दिखा तो ज्यादा समझ में आएगा। देखो यहाँ से मैं कैंसिल कर रहा हूँ, ये चले गए, पाई चला गया, 4 2 8, एक r चला गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सिंपली क्या क्या बच गया, लिखते हैं हम लोग नीचे वाले स्टेप में, ds/dt अपॉन dv/dt बच गया। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या बच गया, 2 अपॉन, यहाँ पे क्या बच गया, r। जरा ध्यान देना क्या क्या बच गया, 2 अपॉन r। अब क्या करना होगा, हम लोग को वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना होगा, ठीक है। अब 2 अपॉन r बचा तो वैल्यू फटाफट सब्स्टिट्यूट करते। देखो यहाँ पे dv/dt हमें दिया वो 20, तो ds/dt वैसे के वैसे वही तो फाइंड करना है। ये दिया आपने को 20, ये दिया 2, और r की वैल्यू अपने को कितनी दी हुई है, r की वैल्यू 5 दी हुई है। तो 20 यहाँ पे डिवाइड में वहां जाएगा, तो मल्टीप्लाई ds/dt इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन 5। 5 1 5, 5 4 20, तो ds/dt कितना आ गया हमारा, 8 वॉट। अब यहाँ पर देखो हम लोग को लिखना पड़ेगा, देखो यहाँ पे ध्यान देना, 8। अब s मतलब क्या, एरिया सेंटीमीटर में बात की तो एरिया कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, और अपॉन में क्या है, टाइम, तो सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, ds/dt। वो भी सारे क्वेश्चन समझ में आओगे, फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का। आप लोगों को ये क्लियर होगा तो फटाफट से क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, और उसी के साथ साथ क्या करना है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन था दोस्तों, कैसे करते हैं अभी देखो, मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज कर देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया ना, ओके। तो यहाँ पर करना क्या होता है, सबसे पहले बात क्या की उसके बारे में ध्यान देंगे। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बारे में बोला हुआ है, तो dv/dt हमें दिया हुआ है। देखो रेट बोला हुआ है ना, पहले पता रेट वर्ड आ जाएगा तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। तो dv/dt दिया अपने को 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। उसके बाद हमें फाइंड करना हम लोग को चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया को अपन डिनोट करते हैं s, तो ds/dt हमें फाइंड आउट करना है। जब रेडियस कितना होगा, 5 सेंटीमीटर, तो आपने को वॉल्यूम और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो ds/dt कुछ मिलेगा, dv/dt मिलेगा। दोनों को 1 2 डाल दिया। अब क्या करेंगे, ds/dt और दोनों को डिवीजन लेंगे, डिवाइड कर दिया तो कुछ इस तरीके का फंडा मिला, कुछ चीजें कैंसिल होंगी और क्या बच जाएगा हमारा, सिंपली 2 अपॉन r बच गया। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो 2 अपॉन 5 ds/dt, वैसे 20 इधर पे, 20 इधर क्या मल्टीप्लाई हुआ, 2 इंटू 20 अपॉन 5, 5 1 5, 5 1 5, 5 4 20, अब 2 4 8 होता है, तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो हमारा रेट क्या हो गया, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। लास्ट में आप लोग चाहते स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड व्हेन रेडियस इज व्हाट, 5 सेंटीमीटर। समझ में आया इतना? इस तरीके से आप लोग को ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों। जो नेक्स्ट वीडियो होने वाले वहां पे और भी क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो होप ये सारे वीडियोस, होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग क्या देखेंगे, कुछ नए क्वेश्चन देखेंगे। अगर उन क्वेश्चन को समझते तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।